हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे बीपीएससी घटना चक्र बुक पुनर्वलोकन, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू उसमें दिए गए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीआरई 4 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, लास्ट तक देखते रहिएगा। एक ही मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे कई टॉपिक। पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, उसमें एक भाग कंप्लीट है। आज के नए वीडियो में 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 30.12, 30.13, 32.11, 32.12। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए फ्रेंड, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है तो क्या है फ्रेंड? 32.11। फैक्ट की बात करें फ्रेंड, प्रश्न काल में विकल्प सी सही था। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31.00 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, कौन कौन से राज्य हैं। केरल जो कि 74.01, तमिलनाडु 65.13, तेलंगाना 63.99, आंध्र प्रदेश 63.52, महाराष्ट्र 63.01। रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य हैं। स्कोर और राज्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का स्कोर जो कि 30.57, बिहार का 31.00, मध्य प्रदेश का 36.72, राजस्थान का 41.33 और उत्तराखंड का 44.21। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3.18%, 12.1%, 3.47%, 9.89%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए फ्रेंड, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है तो ये है 3.47%। बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 25,885.11 करोड़ रुपए, बिहार के जीएसडीपी 7,45,310 करोड़ रुपए का 3.47% है। वही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 2.98% अनुमानित है। आरडी 2023-24 आरई 35,530 करोड़ रुपए 4.1% है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है फ्रेंड। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायुमार्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए फ्रेंड, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें फ्रेंड ये सभी के लिए वायुमार्ग, ये विकल्प सही नहीं है। बिहार बजट अनुमान 2022-23 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 निम्न है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला वाला है, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता, सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सातों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़ रुपए, 27,617 करोड़ रुपए, 20,011 करोड़ रुपए, 21,543 करोड़ रुपए। तो बताइए फ्रेंड कितना है? 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 22,511 करोड़ रुपए। बिहार बजट अनुमान 2022-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए 22,510.78 करोड़ रुपए अनुमानित था, जबकि बजट अनुमान 2023-24 हेतु 25,567.83 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र, इस्पात उद्योग, कृषि में प्रसंस्करण उद्योग, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो इसमें स्टार मार्क लगा है फ्रेंड, तो फैक्ट देख लीजिए। प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अक्षेपित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP, कंसेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र BOT। अगला है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP/HTP। तो बताइए फ्रेंड, इसमें पूछा है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पाद निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली में, पटना में, भोपाल में या जयपुर में? तो बताइए फ्रेंड, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है? तो ये बैंक पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपए जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, बिस्कोमान, बिहार राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में औद्योगिक वित्तीय
सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो यह है फ्रेंड बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन एक और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन ये कह रहा है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, और कारण है दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। तो देख लीजिए फ्रेंड, उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नांकित में सही है। तो इसमें विकल्प दिया है, कूट में बताना है फ्रेंड। तो ए विकल्प जो है सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिण बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य का निर्माण मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योग का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दाइयों, ANM से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से। तो बताइए फ्रेंड, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। वर्ष 2021 में समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं प्रशिक्षा बोर्ड BBOSE के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी है, लंबरदार है, जमींदारी है या जेलदार है? तो बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो ये है पटवारी। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई तथा बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना एवं उन्हें संरक्षण करना था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं बताना है फ्रेंड। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात में विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। अगला है फ्रेंड बी विकल्प, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यातक नहीं करता है। अगला है दूध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यातक का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो बताइए फ्रेंड, ये डी विकल्प में से इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ए विकल्प जो है सही है फ्रेंड। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। तो ये बात सत्य नहीं है फ्रेंड, इसमें नहीं पूछा है, तो ध्यान रखिएगा।
FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादक एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है, अतः कथन ये जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के प्रथम अध्यक्ष थे आर्थर डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रोगेरियो, बुतरस घाली। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। WTO की स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में गैट के तत्कालिक महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटो रोगेरियो 1995 से 1999 है। प्रश्न में केवल WTO के 7 प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी सही। वर्तमान में नगोजी ओकोंजो-इवेला WTO महानिदेशक हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? 1995, 1950 में, 1954 में, 1948 में या 1947 में? तो बताइए फ्रेंड, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो यह स्थापित हुई थी फ्रेंड 1948 में। बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम नंबर 14 पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ। बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। यह अगला विकल्प है। अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से। तो इसमें विकल्प सी सही है फ्रेंड। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है कि थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण की अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। अगला फ्रेंड, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है?
4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़। तो बताइए फ्रेंड्स, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड्स सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो 5.5 करोड़। दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठनों NGO द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 21 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पूर्णो ए संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। पंजाब में उग्र के आतंक को रोकने के लिए, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। तो बताइए फ्रेंड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो ये है फ्रेंड विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987 से 88 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। वर्ष 2002-03 से यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई है। अगला टॉपिक है फ्रेंड कृषि एवं सिंचाई। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 65 है, 67 है, 68 है या 70 है? तो बताइए फ्रेंड, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसमें विकल्प ई सही है फ्रेंड। फैक्ट देख लीजिएगा, बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 जनगणना 2011 के आधार पर होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की लगभग 50% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, वर्तमान में 77% है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है या उच्चतम से द्वितीय है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो यह है न्यूनतम से द्वितीय। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में औसत जोत का आकार 0.39 है। इससे कम औसत आकार दमन एवं दीव 0.36, केरल में 0.18, लक्षद्वीप में 0.27 का स्थान है। यदि राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में औसत जोत का आकार न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक, 40% से 50%, 30% से 40% या 30% से कम? बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये है 50% से अधिक। प्रश्नकाल तथा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार में सकल कृषि क्षेत्र 72.65 लाख है।
जिसमें से सकल सिंचित क्षेत्र 54.96 लाख है, जो सकल कृषि क्षेत्र 75.65% है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60%, 40%, 80% या 70%। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60%। वर्ष 2008-9 के आंकड़ों के आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,360 हजार हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,665 हेक्टेयर अर्थात लगभग 60%, 59.34% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर वर्ष 2020-21 में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.45 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 53.9% है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक शेयर न किए हों तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा टीचिंग दर्पण को, और पिछला वीडियो न देखे हों तो देख लीजिएगा फ्रेंड। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लेना है, उसमें PDF पड़ जाएगी फ्रेंड, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है फ्रेंड। बिहार के रोपित कुल क्षेत्र फल का लगभग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। अगला है फ्रेंड, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। तो इसमें बी विकल्प सही है फ्रेंड। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो ये बात जो है गलत है फ्रेंड, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, क्योंकि नहीं पूछा था इसमें। प्रश्नकाल में बिहार की सिंचित भूमि का 27.87% भाग नहरों से एवं 64.64% भाग नलकूपों ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.4% सिंचित करता है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 30.9% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन बैराज परियोजना, गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई 743 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस पर 2 नहरें निकाली गई हैं। पहला है तिरहुत नहर पश्चिम की ओर, दूसरा है सारण नहर जो कि पूर्व की ओर। तिरहुत नहर से सारण जिले 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है तथा सारण नहर से पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक नदी मध्य हिमालय नेपाल से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर से, त्रिवेणी नहर से, शारदा नहर से या पूर्वी यमुना नहर से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से होती हैं।
प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। यह नहर चंदर सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर, 90.30 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर, 92.11 लाख हेक्टेयर। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये है फ्रेंड 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं की प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 28.22 लाख हेक्टेयर थी, जो सृजित सिंचाई क्षमता 37.22 लाख हेक्टेयर का 75.8% है। लघु सिंचाई के मामले में प्रयुक्त क्षमता 40.4 लाख हेक्टेयर थी, जो सृजित क्षमता 45.27 लाख हेक्टेयर का 90% थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन या खड़िन पाइन? तो बताइए फ्रेंड, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये कहलाती फ्रेंड आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंध हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? सूखी सहिष्णुता फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है। अगला विकल्प फ्रेंड, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें हो जाएगा ए विकल्प जो है सूखी सहिष्णुता फसल। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्व से युक्त होते हैं। इसमें सूखा, सहिष्णु, प्रकाश असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये हैं उत्तर पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है सिवान है,
गया है, वैशाली है, पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है तो वो है पूर्णिया जिला। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादक बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिमी आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 81.00%, असम 8.78% तथा बिहार जो है 7.94% करता है। बिहार का जूट उत्पादक में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसने किनारे पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? गंगा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तराई पट्टी या नगरीय केंद्र। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा गंगा नदी के किनारे। बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 60%, भारत के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 80%। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में लीची का उत्पादन है तो कितना है? तो इसमें ई विकल्प दिया है फ्रेंड। फैक्ट देख लीजिए। मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है, अतः विकल्प ई सही है। इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। गेहूं है, मक्का है, धान चावल चना है या आलू है? तो बताइए फ्रेंड, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है तो वो फसल है गेहूं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 18,486.9 हजार टन। धान की बात करें तो 7,717.13 हजार टन। गेहूं की बात करें तो 6,889.8 हजार टन। मक्का की बात करें तो 3,470.9 हजार टन। वर्ष 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार चना 54.40 हजार टन। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, काफ़ी एवं गेहूं। इनमें से कोई नहीं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो ये फसल हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं एवं मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातमुखी, आत्मनिर्भर। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये केवल डी विकल्प सही है फ्रेंड, मतलब आत्मनिर्भर।
बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? ये 10 गुना बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर, 89.9 लाख हेक्टेयर। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है तो इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड, स्टार मार्क लगा है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नेट सोन एरिया बिहार में कृषि के अंतर्गत है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 108%, 118%, 128% या 138%। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो वो है 128%। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 बिहार की शस्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? सुपौल में, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में या उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ये की गई है ठाकुरगंज में। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज, किशनगंज में स्थापित की गई है। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया जिलों में भी यह कृषि प्रारंभ की गई है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो है रोहतास में। बिहार में नहरों से सिंचित के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। इसके पश्चात पश्चिम चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद 1.61 लाख हेक्टेयर का स्थान है। सकल सिंचित क्षेत्र में से सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ भी रोहतास जिला शीर्ष पर है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग। उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। गन्ना उद्योग, अनाज उद्योग और दाल उद्योग ये सभी हैं। बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग तथा गन्ना उद्योग है। विदित हो कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अचल पूंजी, रोजगार, निर्गत एवं सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 उद्योगों खाद्य उत्पादों, अन्य अलव उत्पादों, वस्त्र,
निर्मित धातु उत्पादों तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद के हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? चावल का, गेहूं का, मक्का का, जौ का। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का का उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार में उपयुक्त फसलों की उत्पादकता किग्रा प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। चावल 1948, गेहूँ 2998, मक्का 4771 तथा जौ जो है 1990। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल चावल का उत्पादन 2245 किग्रा प्रति हेक्टेयर, गेहूं का उत्पादन 2595 किग्रा हेक्टेयर, मक्का का उत्पादन 5193 किग्रा प्रति हेक्टेयर तथा जौ का उत्पादन 1369 किग्रा प्रति हेक्टेयर हुआ। इस प्रकार दोनों वर्षों में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में चावल की उत्पादकता 2496 किग्रा प्रति हेक्टेयर, गेहूं की उत्पादकता 3078 किग्रा प्रति हेक्टेयर, मक्का की उत्पादकता 5236 किग्रा प्रति हेक्टेयर तथा जौ की उत्पादकता 1779 किग्रा प्रति हेक्टेयर रही। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल है, मकई है, दलहन है, गेहूं है। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों में दीजिए। तो कूट देख लीजिए फ्रेंड। छोटा नागपुर की फसल मुख्य फसल क्या है? तो ये जो है केवल चावल है। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसलें कैश क्रॉप कौन सी है? चाय है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल और कॉफ़ी है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसलें कौन सी है? तो ये गन्ना फसलें हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद, मुंबई को, बंगलुरु को, चेन्नई को। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये बंगलुरु को दिया गया है। कर्नाटक के बंगलुरु या बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे बिलियन टन में 260, 360, 160, 210। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में, तो 160 मिलियन टन। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन मतलब 160 मिलियन टन था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार 2021 बिहार में 1 अप्रैल 2021 तक कोयले का भंडार 3464 मिलियन टन है। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला मिलता है, लौह मिलता है,
मैग्नीज या पेट्रोलियम? तो बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसको बताना है फ्रेंड। इसमें सी विकल्प सही है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला कोयला मिलता है और लौह मिलता है और मैग्नीज मिलता है। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। अतः प्रश्न काल में संयुक्त बिहार के संदर्भ में अभिष्ट विकल्प सी था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज कोयला, माइका, क्वार्टर, सिलिका, बालू, क्वार्टरजाइट, टाल्क, सोपस्टोन, स्टीयार्ड, बॉक्साइट, चाई, नाकले, फेल्सपार, फायर क्ले, सोना, ग्रेनाइट, आयरन अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेड, जिंक पायराइट एवं चूना पत्थर है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन जो कि कैमूर में है, माइका की बात करें भागलपुर, क्वार्टरजाइट मधुबनी में, लेड जिंक गया में। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है फ्रेंड, इसको बताना है। तो बताइए, इसमें जो है ए वाला विकल्प जो है सही है। लाइमस्टोन जो है ये कैमूर में पाया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 एवं 2021 के अनुसार बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका, नवादा जिला, क्वार्टरजाइट, लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में लेड जिंक, बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में या सिंहभूम जिले में। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में। प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार के संदर्भ में अभिष्ट विकल्प डी था। हालांकि सिंहभूम कोई जिला नहीं है, बल्कि 1990 में यह जिला अस्तित्व में था। 1990 में इस जिले को पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में विभाजित किया गया। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार में लौह अयस्क का प्रमाणिक भंडार 0 है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का, चूना पत्थर का। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार झारखंड सहित अभ्रक का समुचित उत्पादन होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार पायराइट उत्पादन में बिहार अग्रणी है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान का अग्रणी स्थान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास में, पटना में, गया में, सारण में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इसमें ई विकल्प सही है फ्रेंड। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। तो नवादा जिला इसमें दिया ही नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए विकल्प ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? चूना पत्थर, कोयला, पायराइट, ग्रेफाइट। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है तो है पायराइट। भारत में पायराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है।
बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है, मुंगेर में, सारण में, सिवान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में पाया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में से बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टरजाइट, सिलिका, बालू इत्यादि भी पाया जाता है। यह जिला तंबाकू उद्योग एवं टसर रेशम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। धातव्य है कि जमुई जिला वर्ष 1991 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार मिला है? मुंगेर में, जमुई में, बांका में, कटिहार में। तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे फ्रेंड, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है सोना? जमुई में मिलता है। कोयले में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन या 16 करोड़ टन। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है तो ये है 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का भंडार 3,464 मिलियन टन 1 अप्रैल 2021 के अनुसार है। प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन था। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से। तो कूट में बताना है उत्तर फ्रेंड। तो इसमें बी विकल्प सही है, केवल दूसरा सही है फ्रेंड। तो देख लीजिए दूसरा। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो वो होता है हजारीबाग से। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। मूरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्मुना प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पंज लव प्लांट हेतु। मूरी जाना जाता है तो ये एल्मुना प्लांट हेतु जाना जाता है। मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो ये एल्यूमीनियम जो है उद्योग मूरी में स्थापित है। पलामू, रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबा अयस्क के लिए, मैग्नीज अयस्क के लिए, बॉक्साइट अयस्क के लिए। पलामू, रांची जो कि झारखंड में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार है। पायराइट, दूसरा है बॉक्साइट, उसके बाद डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क, क्वार्टरजाइट, टाल्क स्टीटाइट, सोप स्टोन, रॉक फास्फेट, लाइम स्टोन, फेल्सपार, कोयला, ग्रेनाइट। उपयुक्त विकल्पों में दो विकल्प ए एवं डी सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है
ये विकल्प है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपयुक्त में से कोई नहीं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो ये है लगभग 36%। संयुक्त बिहार में बिहार खनिजों के मामले में संपन्न था। विभाजन के बाद अधिकांश खनिज क्षेत्र झारखंड से चले गए, अतः अब बिहार खनिजों के मामले में समृद्ध नहीं रहा। इस प्रकार यह प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया। तत्कालीन परिस्थिति में विकल्प ए सही उत्तर था। अगला फ्रेंड, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा है, चौथा है, दूसरा है या पहला है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान तीसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प ए है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये है सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगला है फ्रेंड, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण में, पटना में, सासाराम में, झारखंड में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में स्थित थी। राल्फिज के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। अगला है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें बताना है फ्रेंड कूट में, तो इसका ई विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, प्रश्न में दिए गए कथनों में से सभी कथन सही हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्प में से कोई भी विकल्प तीनों कथनों का समाहित नहीं करता है, अतः सही उत्तर ई विकल्प होगा। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यातक में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है। दूसरे स्थान पर रूस है। निम्नलिखित में से किस खनिज लौह द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनोजाइट या हेमेटाइट। तो बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। पहला है मैग्नेटाइट 72%,
हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60% और सीडेराइट 48%। इसके अतिरिक्त ट्राइकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अयस्क अंश पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। अगला टॉपिक फ्रेंड, जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बताइए फ्रेंड। अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार राज्य में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। इस संदर्भ में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, जो कि 61.8% ही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? 7.9, 13, 30.9, 20.9 या 26.6? तो बताइए फ्रेंड। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? 7.9, 30.9, 20.9 या 26.6? तो ये है फ्रेंड 30.9। प्रश्नकाल में बिहार में जन्म दर 30.9 प्रति हजार के स्तर पर थी। मई 2022 में सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली ESR द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में जन्म दर 25.5 प्रति हजार है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम। अखिल भारतीय स्तर पर बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है तो ये झारखंड राज्य से अधिक। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर 53 से भी अधिक थी। ESRS बुलेटिन मई 2022 के आधार पर बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति हजार जन्म पर 27 है, जो झारखंड के शिशु मृत्यु दर 25 प्रति हजार से अधिक है। अखिल भारतीय स्तर पर 28 प्रति हजार से कम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, सारण। सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर। सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, सारण, समस्तीपुर, सिवान। तो बताइए फ्रेंड, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो अवरोही पूछा है फ्रेंड, इसमें स्टार मार्क लगा है, तो देख लीजिए फैक्ट को। वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार उपयुक्त जिलों का जल घनत्व निम्नानुसार है। बात करें जिला और 2001 के और 2011 के अनुसार, दरभंगा में 1447 2001 में और 2011 में 1728। सारण की बात करें तो 1230 और 2011 में 1496। सिवान की बात करें 2001 में 1224 और 2011 में 1501।
समस्तीपुर 1169 और 2011 में बात करें 1467। अतः प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं है। सबसे बड़ा नगर है धनबाद, गया, जमशेदपुर या रांची। तो बताइए फ्रेंड, सबसे बड़ा नगर है तो ये है जमशेदपुर। प्रश्न काल में विकल्पगत नगरों में से सबसे बड़ा नगर जमशेदपुर, जनसंख्या 13,37,131 13,37,131 है। इस संदर्भ में धनबाद 11,95,298 और रांची की बात करें तो 11,26,741 का स्थान इसके बाद है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, जो कि 58,38,465 है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? किशनगंज में, अररिया में, मधेपुरा में, खगड़िया में। निम्नलिखित जिलों में 2011 या 1 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो ये हुई फ्रेंड मधेपुरा में। वर्ष 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले बिहार राज्य के 5 जिले क्रमशः मधेपुरा 31.12%, किशनगंज की बात करें 30.40%, अररिया जो कि 30.25%, खगड़िया 30.19% तथा पूर्वी चंपारण 29.43% है। अतः मधेपुरा जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना का है, गया का है, दरभंगा या समस्तीपुर। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा इनमें से पूछा है फ्रेंड, तो इनमें सबसे बड़ा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार संबंधित जिलों में का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पटना का जो कि 3,202 वर्ग किलोमीटर, गया जो है 4,976 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर जो है 2,904 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा 2,279 वर्ग किलोमीटर। नोट में देख लीजिए फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण जो कि 5,228 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो कि पश्चिमी चंपारण है, 5,228 वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 9.33%, 10.21%, 16.44%, 8.04%। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है 8.04%। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8.298 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या 102.861 करोड़ की 8.07% थी। संभवतः अंतिम जनगणना के आधार पर विकल्प में 8.04% दिया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 9%, 10,40,99,452 है।
भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.58%, 10.10% 12.25%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 8.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। 1,21,05,69,573 है, जबकि बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जो भारत की जनसंख्या का लगभग 8.59% है, जो विकल्प ए के सर्वाधिक निकट है, अतः विकल्प ए सही उत्तर माना जा सकता है। अगला है फ्रेंड, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 30%, 34%, 38%, 45%। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग में, तो ये है 38%। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 37.25% थी, अतः नज़दीकी उत्तर विकल्प सी होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। यह भारत का निम्नतम साक्षरता वाला राज्य है। अगला है फ्रेंड, बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है 42.85, 37.25, 52.51% या 43.56%। बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है तो 37.25%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में, बेगूसराय में, पटना में या सीवान में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वो हैं गोपालगंज में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 तथा जनघनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है 64.434 मिलियन, 86.371 मिलियन, 72.325 मिलियन, 70.562 मिलियन। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है तो 86.371 मिलियन। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित की जनसंख्या 8.637 करोड़ या 86.371 मिलियन थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 10,40,99,452 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? 40:60, 20:80, 50:50 या 80:20। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो ये है 80:20। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार की कुल जनसंख्या 8.63 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.502 करोड़
तथा शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। इस प्रकार कुल आबादी का 13.14% नगरों में निवासित था। चूँकि विकल्पों में 13% का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नज़दीकी उत्तर 80:20 होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% ग्रामीण तथा 11.3% नगरीय है। भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरी सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक, चौथी सबसे अधिक। भारत में बिहार की जनसंख्या है तो ये दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार, संयुक्त बिहार, झारखंड सहित की जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.62 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी। इस प्रकार 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो ये बिहार राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये तृतीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो गोंडा है, गुमला है, अररिया है, लोहरदगा है। तो बताइए फ्रेंड, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो ये है फ्रेंड लोहरदगा। 1991 की जनगणना अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, जो कि 58,38,465 एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जो कि 6,36,342 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। तो मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं, तो ये बिहार में बसी हैं। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची पश्चिम सिंहभूम, पलामू पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियाँ संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। किशनगंज, मधेपुरा, सिवान। अगला है सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से
कोई नहीं, तो इसमें बी विकल्प सही है फ्रेंड। सिवान, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले हैं। सिवान में 22.70%, किशनगंज में 30.44% तथा मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और मधेपुरा में, सुपौल और सहरसा में, सुपौल और मधेपुरा में, किशनगंज और सहरसा में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो वो है किशनगंज और सहरसा में। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज जिले में रही, जो 15.4% है। इस अवधि में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 39.5% तथा संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता दर 27.8% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 44.74% है। सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 39.2%, मधेपुरा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.56% तथा सुपौल का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 43.82% है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में 2001 एवं 2011 में से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज एवं सहरसा की रही। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 2 जिले में, 3 जिले में, 4 जिले में या 5 जिले में। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो कितने जिलों में? ये 3 जिलों में थी। 2011 में बिहार के 3 जिलों में जनसंख्या 10 लाख से कम थी। वे हैं शिवहर, जो कि 6,56,246, शेखपुरा 6,36,342 तथा अरवल की बात करें 7,08,43। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिनमें सर्वाधिक पटना का 58,38,465 में तथा सबसे कम लखीसराय, जो कि 10,09,12 में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935, 934, 933, 932। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो ये था 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या 935 था। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये है तीसरा राज्य। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः है, पहला और दूसरा है।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य निम्न प्रकार हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19,98,12,341 है। महाराष्ट्र की बात करें तो 11,23,74,333 है। बिहार की बात करें 10,40,99,452 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 9,12,76,115 है। एवं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8,45,80,777 है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तृतीय है, पंचम है, 13वां है या द्वितीय है? देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये तृतीय है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम जनसंख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्गों की अधिक संख्या, इनमें से सभी। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है तो इनमें से सभी। भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, तो ये सभी है फ्रेंड। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन तद जनित गरीब के प्रमुख कारण है। अगला है फ्रेंड, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में 70%, रोहतास में 75.59%, भागलपुर में 75.59%, पटना में 70%। तो इसमें ई विकल्प सही है फ्रेंड। फैक्ट देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है जो कि 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88% एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97% वाला जिला भी रोहतास है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प ई सही होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 11.6%, 22.4%, 15.3%, 18.6%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये है 15.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरीकरण का स्तर 11.3% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में शहरीकरण का स्तर 16.2% हो गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो ये प्रथम स्थान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में
केरल की साक्षरता दर 94.0% है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो न्यूनतम है, लोवेस्ट है। स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? 61.80%, 71.25%, 50.50%, 51.50%। तो बताइए फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता 51.50% तथा पुरुष साक्षरता 71.20% है। बिहार की 1981 से 91 के दशक जनसंख्या वृद्धि की दर है 19.76%, 21.33%, 23.54%, 24.06%। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है तो वो है 23.54%। जनगणना 1991 के अनुसार 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या में लगभग 23.38% की 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जो 1991 से 2001 के दशक में 28.43% से कम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 13.14%, 14.13%, 10.03% या 23.17%। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 13.14% है। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, 1991 में संयुक्त बिहार झारखंड सहित की कुल जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जबकि जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.502 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में द्वितीय, भारत में तृतीय, भारत में चतुर्थ। तो बताइए फ्रेंड, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है तो ये है भारत में तृतीय। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में छठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली 11,320 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वर्ष 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है, दूसरा है, तीसरा है, आठवां है या नौवां है? भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है तो ये तीसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर में, वैशाली में, पटना में या दरभंगा में?
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ये शिवहर में दर्ज की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पगत जिलों का जनसंख्या घनत्व निम्न है। शिवहर की बात करें तो 1880 है, वैशाली जो है 1717 है, पटना 1823 जन घनत्व है, दरभंगा 1728 है। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों तथा समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। तत्पश्चात पटना 1823 तथा दरभंगा जो है 1728 का स्थान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ऊपर से पूछा है फ्रेंड, 35 है, 36 है, 33 है या 34 है? तो बताइए फ्रेंड। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन है? तो ये 36 है। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में 36वें अर्थात न्यूनतम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। नालंदा, मुंगेर, पटना, नालंदा, पटना, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना। तो बताइए फ्रेंड, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो ये है नालंदा, मुंगेर, उसके बाद पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम इस प्रकार है। नालंदा जो है 26.2%, मुंगेर 28.3%, पटना जो है 44.3% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 893, 916, 918, 925। तो आप सबको पता होगा ये कितना है, 918 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सीवान में, गोपालगंज में, सारण में, किशनगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज में दर्ज किया गया है। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार विकल्पगत जिलों का लिंगानुपात निम्न है। एक तरफ जिला दिया है, दूसरे तरफ लिंगानुपात दिया है। तो गोपालगंज की बात करें तो 1021 है, सिवान में जो है 988 है, सारण में 954 है, किशनगंज में बात करें तो ये 950 है। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों तथा संयुक्त रूप से बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जो कि कितना है फ्रेंड, 1021 है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? गोपालगंज में, कटिहार में, वैशाली में, किशनगंज में। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की
वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये किशनगंज में की गई है। उपयुक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज 30.40% में दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर 19.02%, कटिहार की 28.35% तथा वैशाली की 28.57% रही। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसमें ई विकल्प दिया है फ्रेंड। फैक्ट देख लीजिए, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स 4 मिलियन तथा थामलिन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है, अतः कोई उत्तर सही नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए इसमें विकल्प जो है ये सही है फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं। अगला टॉपिक है फ्रेंड, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी बिहार। तो इस टॉपिक को फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और अपना सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।